Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, this is your maths textbook. Open the page number 72. Now today we are going to start properties of division. आज हम क्या देखेंगे? डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। तो क्या करना है आपको? ये प्रॉपर्टीज़ हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है, लर्न करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेट्स स्टार्ट। When a number is divided by itself, the quotient is 1. जब हम कोई भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशंट क्या आता है? 1 आता है। उसका क्वोशंट हमेशा 1 आता है। कब? जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तब। तो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या? कि कोई भी नंबर अगर आप उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट क्या आता है? 1। फॉर एग्जाम्पल्स 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1। 15 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1। 30 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1। अगर आपने इसके जगह पे दूसरे नंबर्स भी लिए तो भी सेम मेथड रहेगी। सपोज आपने ऐसा किया है 16 डिवाइडेड बाई 16 तो भी क्या आएगा? क्वोशंट 1 आएगा। सपोज आपने 17 डिवाइडेड बाई 17 किया तो भी क्वोशंट क्या आएगा? 17। 17 1 जा 17, रिमाइंडर 0। ओके। आपने 100 अपॉन 100 किया तो भी क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 100 1 ही आएगा। 100 डिवाइडेड बाय 100 1। तो आप 3 डिजिट नंबर लो, 4 डिजिट नंबर लो, 2 डिजिट नंबर लो, 5 डिजिट नंबर लो या 1 डिजिट नंबर लो। अगर आप सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर आप कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। क्वोशंट क्या आता है? वो नंबर खुद आता है। अगर आप कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट वो नंबर खुद आता है। सपोज 15 डिवाइडेड बाय 1, सो द आंसर इज 15। 28 डिवाइडेड बाय 1, द आंसर इज 28। 79 डिवाइडेड बाय 1, द क्वोशंट इज, डिवीजन के आंसर को हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट बोलते हैं। आंसर बोले क्वोशंट बोलो। ओके। 79 डिवाइडेड बाय 1, क्वोशंट इज 79। अगर आप कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट वो नंबर खुद आता है। और अगर सेम नंबर का डिवीजन है, दो नंबर सेम है, तो उसका क्वोशंट क्या आता है? 1 आता है। ठीक है। देन नेक्स्ट, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज ऑलवेज 0। अगर 0 कोई भी नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। 0 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 0। 0 डिवाइडेड बाय 19, आंसर इज 0। 0 डिवाइडेड बाय 45, आंसर इज 0। क्वेश्चन क्या आता है? 0। कब? जब 0 को आप कोई भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो। सपोज 0 को आपने डिवाइड कर दिया 15 से, सो 15 डिवाइडेड बाय 0, आंसर इज 0। ठीक है। ऐसा डिवीजन वो आएगा। अगर आप 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये डिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे जाके आपको जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब ये बहुत काम में आने वाली है। तो आपको याद रखना है, अगर हम कोई भी नंबर को 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट हमेशा 0 आएगा। लेकिन कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। 0 को कर सकते हो लेकिन 0 से नहीं कर सकते हो। ठीक है। Now we will solve our exercise 5.5. 0 divided by 29. ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? According to third property of division. And what is the third property of division? When 0 is divided by any number, the answer is always 0. So here 0 is divided by 29. That's why the quotient is 0. The answer is 0. Then next, 52 divided by 52. These are same numbers, 52 and 52. And the property of division is when a number is divided by itself. अगर वो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है, खुद के साथ, so the quotient is always 1. So 52 divided by 52 is equal to 1. Then यहाँ पे fill in the blanks हमें complete करना है। डैश डैश डिवाइडेड by 44 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हमने 44 से डिवाइड किया तो आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन में जनरली 1 आंसर आता है अगर आप सेम नंबर का डिवीजन करते हो तो। अब 44 डिवाइडेड बाय 44 किया तो 1 आएगा। लेकिन अगर आप कोई भी नंबर को
कोई भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है 0. When 0 is divided by any number, the answer is always 0. That's why we will write here 0. Okay. Then next, 63 divided by dash dash is equal to 63. अब वो जो नंबर होता है उसको हम अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 आता, लेकिन अगर ये नंबर को हमने 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 63. हमें डिवीजन की प्रॉपर्टी पता है. व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ. ओके. सेम यहाँ पे देखो, अब 78 डिवाइडेड बाय 78 इज इक्वल टू 1. अगर हम 78 को 78 से डिवाइड करेंगे तभी आंसर 1 आएगा, है ना. व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, द क्वोशंट इज 1. एंड व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ. ओके. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, 0 डिवाइडेड बाय 84 इज इक्वल टू 0. अगर क्वेश्चन में आंसर में 0 आता है तो सीधा आपको डिविडेंड की जगह पे 0 लिखना है. 155 डिवाइडेड बाय 155, सेम नंबर का जब डिवीजन होता है तो क्वोशंट 1 आता है, तो यहाँ पे भी वही आएगा. देन 172 डिवाइडेड बाय 172, सेम नंबर है तो क्वेश्चन क्या आएगा 1 आएगा. 0 डिवाइडेड बाय 638, सो 0 डिवाइडेड बाय 638, द क्वोशंट इज 0. तो ऐसे हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है. 3 प्रॉपर्टीज है डिवीजन की, वो आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है. व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, द क्वोशंट इज 1. अगर वो नंबर खुद से डिवाइड होता है, खुद के साथ सेम नंबर हो तो उनका क्वोशंट 1 आता है. अगर कोई भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट क्या आता है, वही नंबर आता है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो. क्वोशंट वो डिविडेंड ही आता है. व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ. और अगर आप 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा, क्वोशंट हमेशा 0 आता है. व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, द आंसर इज ऑलवेज 0. ओके. सो आपको क्या करना है, आज एक्सरसाइज प्रॉपर्ली सॉल्व करनी है. ये तीनों डिवीजन की प्रॉपर्टीज आपकी नोटबुक में लिखनी है और आपको लर्न करनी है. ओके. ये आपका लर्न रहेगा तो आपको ये बहुत ईजी जाएगा, है ना. और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं. बाय.